नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम सेल्स और मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी की पावर क्या होती है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, और बहुत ही ज्यादा जरूरत है हमारी लाइफ के लिए। अब जैसे कि आप कंसिस्टेंसी के बारे में हम बात करें, इसका मतलब ये है कि कोई भी आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, जो हम चाहते हैं, कोई छोटा मोटा बदलाव, उसके साथ स्थिर बने रहे, मतलब उसके साथ कंटिन्यूसली हम बने रहे, स्थिर हम रहे, तो वो बदलाव हमारे अंदर होना शुरू होता है। कंसिस्टेंसी वही होता है, कोई भी चीज हम बदलाव अपने अंदर करना चाहें तो उसके साथ स्थिरता, मतलब स्थिर रहें, बने रहें, साथ के साथ करते रहें वो चीज, तो उससे हमारे अंदर वो बदलाव आने लगते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। उसके अलावा जब भी कोई बदलाव हमें करना है, कोई भी बदलाव के लिए छोटे से छोटा बदलाव हो या बड़े से बड़ा बदलाव हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उसे चलते हैं तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। जब रिजल्ट आने लगते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। जब बिलीफ सिस्टम बनता है, इसी वजह से बिलीफ सिस्टम बनता है। आप खुद देखिए, जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो जब वो काम में आप एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप अच्छे से करने लग जाते हैं, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो अपने आप अंदर से बोलता है ना कि हाँ मैं इसमें अब एक्सपर्ट हो गया हूं। जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है किसी भी काम को करने के लिए। जब आप कंसिस्टेंसी किसी वर्क के अंदर रखते हैं और वो काम जब होने लगता है, और जब वो चीजें आप उसमें कामयाबी हासिल करना शुरू कर देते हैं, तो उसके साथ साथ आपका ना बिलीफ सिस्टम भी बनना शुरू होता है। आप ये समझ पा रहे होंगे कि बिलीफ सिस्टम ही इससे बनता है, कि जब आप किसी कार्य में सफलता हासिल कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपका बिलीफ सिस्टम भी ग्रो होता है। जब बिलीफ सिस्टम ग्रो होता है ना, तो आप उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं। तो ये चीज समझिए कि कंसिस्टेंसी देखिए कितनी पावरफुल होती है। तो जब कोई छोटा मोटा बदलाव है कुछ भी, तो आप कंटिन्यूसली करते रहें। अब जैसे बात करें हम कि आपने कोई गोल चूज किया, कोई आपका गोल है कि आपको वो अचीव करना है, तो वो आप कैसे अचीव करेंगे? आप उस चीज को करेंगे, रेगुलरिटी में रखेंगे, जब उसको अचीव कर पाएंगे, या एक दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर दोबारा 2 दिन किया, और फिर 5 दिन छोड़ दिया, तो क्या उस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? तो इस चीज में भी कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हमें कोई भी गोल अचीव करना है अपना, तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी कमांड बनती है और हम गोल के बहुत पास आते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस करने से ही आप बढ़ते हैं। आप कोई भी आप देखेंगे गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, या क्रिकेट के अंदर जो ट्रॉफीज जीतते हैं, वो कैसे जीतते हैं? ये तो नहीं है ना कि वो एक दिन की प्रैक्टिस करी, अगले दिन मैच खेलने गए और जीत गए। वो पता नहीं कितने टाइम से लगातार प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। अगर वही पर्सन रेगुलर प्रैक्टिस ना करे, एक दिन प्रैक्टिस करें, 4 दिन छोड़ दे, फिर प्रैक्टिस करें, फिर छोड़ दे, अगर वो कंटिन्यूसली लगातार उस चीज को ना करें, तो क्या वो गोल्ड मेडल ला पाएंगे? कभी नहीं ला पाएंगे। कंसिस्टेंसी आपकी कंटिन्यूसली रहनी चाहिए, लगातार काम को करने की प्रभावना आपके अंदर रहनी चाहिए। आप उस कार्य को करने के लिए ना कंटिन्यू रहें, हमेशा उसके साथ रहें। अगर हम किसी भी कार्य को कंटिन्यूसी के साथ करते हैं तो कार्य खुद से होने लगता है। तो हमें उससे क्या अच्छा लगने लगता है। जब हमारा कोई कार्य हम कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ हम करते हैं, तो क्या होता है कि उससे वो जो वर्क है वो ऑटोमेटिक होना शुरू होता है। कोई भी छोटे से बड़ा, कोई बड़े से छोटा, कोई भी वर्क है, जब आप उसमें कंसिस्टेंसी लाते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपके अंदर बहुत से चेंजेस होने लगते हैं। आप उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बनता है उस काम को करने के लिए। और यही होता है कि जब बिलीफ सिस्टम आपका बनता है ना, तो आप उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं। जब कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ जाती है, जब आप कंसिस्टेंसी से अपने वर्क को करने लगते हैं, आप कोई भी चीज उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए आप, जब आप कोई काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी आपके वर्क में होनी चाहिए। जब भी आप
काम को अच्छे से कर पाएंगे, उसको कंटिन्यूसली रखेंगे, तो आप 100% उस काम में आगे बढ़ पाएंगे। ये बात श्योर है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जब आपको अपना कोई गोल अचीव करना है, तो गोल अचीव करने के लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप अगर कोई काम रेगुलर बेस पे करते हैं, तो आपको एक तो वो काम करने में मजा आता है, और दूसरी चीज आपका उसकी वजह से बिलीफ सिस्टम बनता है। बिलीफ सिस्टम जब आपका बनता है, तो आप क्या उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं। ये चीज आप मानते हैं? जब आपका अंदर से बिलीफ सिस्टम बनता है, आपको अंदर से पावर मिलती है, जब आप इंटरनली ही महसूस करते हैं कि हाँ मैं ये वर्क को कर पा रहा हूं, तो क्या आप उस वर्क को और अच्छे से नहीं कर पाते? आप खुद उस चीज पे देखिए, उस चीज पे ध्यान दीजिए कि आप उस चीज को ना बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी की पावर यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी को लाना। आप कोई भी काम करें, लाइफ से रिलेटेड, कोई वर्क प्लेस पे काम करें, कोई अपने करियर से रिलेटेड काम करे, कोई स्टडी के अंदर काम करे। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप एक चीज सोचिए कि बिलीफ सिस्टम हमारा कैसा है। अगर आप किसी 40 से 50 साल के आदमी को बोले कोई वो हैबिट है, वो 20 साल से उस हैबिट को कर रहा है, एक्चुअली कोई भी वो हैबिट हो सकती है, अब उसकी एज 50 ईयर्स हो चुकी है। अब उस 50 ईयर्स पर्सन को आप बोलेंगे कि ये चीज आप ना करें, इससे नुकसान है, बट उसका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो इस तरह से बन चुका है कि वो आपकी बात को मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम आपकी बातों से ज्यादा मजबूत है, उसका बिलीफ सिस्टम उस चीज पर हावी हो चुका है, तो उसको उस चीज का कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो चीज अच्छी है। तो यही होता है, वो कंटिन्यूसली उस चीज को करता हुआ आ रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम उस चीज को लेकर बन गया है। तो आप उसको कुछ भी समझाएंगे, किसी भी वे में समझाएंगे, बट आप उसे नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम उसके साथ है, वो कंसिस्टेंसी से उस काम को करता हुआ आ रहा है, रेगुलर बेस पे करता हुआ आ रहा है, और 100% वो टाइम लिमिट के हिसाब से। जब आपको करियर में ग्रोथ चाहिए होती है ना, तो एक दिन में कोई भी ग्रोथ नहीं मिलती, एक दिन के काम में कोई ग्रोथ नहीं मिलती। आपको कंटिन्यूसली उस चीज को करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है, जब भी आप बन पाते हैं। अगर आपको अपने करियर में कोई भी ऊंचाई को हासिल करना है, कहीं भी आपको पहुंचना है, तो कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करें। अगर आप अपना रेगुलर बेस पे टाइम टेबल बनाते हैं, उसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेस पे फॉलो करते हैं, ये नहीं कि आपने आज टाइम टेबल बनाया, कल उसको छोड़ दिया, परसों फिर नया कुछ बनाया, छोड़ दिया। छोटा काम है या बड़ा काम है, या छोटा आपका टारगेट है, बड़ा गोल है, या छोटा गोल है या बड़ा गोल है, कुछ भी है आपका, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं, तो बड़े से बड़े गोल को अचीव कर पाते हैं, और रेगुलर उस चीज में रेगुलरिटी रखते हैं, तो 100% है कि आप उस चीज को अचीव करेंगे। और जब आप अचीव चीजों को करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, आप मोटिवेट होते हैं। जब आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, तो आप एक की बजाय 4 चीजें करने के लिए दौड़ते हैं। जब आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा होता है, तो आप श्योरिटी के साथ है कि आप और चीजों की तरफ भी जाएंगे, और कोई भी आप वर्क करेंगे तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। और अपने आप को बिजी रखने के लिए कि जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपका जो रूटीन है, आप एक रूटीन बनाएं और उसको रेगुलर बेस पे फॉलो करें। जब आप एक रूटीन को बनाकर उसको रेगुलर बेस पे फॉलो करते हैं, तो आप उस कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाते हैं, उसको रेगुलर बेस पे फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी पे देखें, उस पर ध्यान दें। बहुत पावरफुल चीज है कंसिस्टेंसी, बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप उसके बारे में ध्यान से अपनी चीजों को ध्यान रखकर कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखते हैं, तो आप श्योरिटी के साथ है कि अपने आप को कामयाब होते हुए देखेंगे, और बिलीफ सिस्टम भी आपका डेवलप होगा, बढ़ेगा आपका अपनी चीजों के ऊपर। और प्लस कोई भी आप अपना रूटीन बनाते हैं, तो उसको रेगुलर बेस पे कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि आज आपने कोई रूटीन बनाया तो उसको कल दूसरे रूटीन पे कर दे। नहीं, अगर आपका रूटीन है कि सुबह 5 बजे उठना है, तो सुबह 5 बजे उठना है। अगर शाम को 9 बजे सोना है, तो 9 बजे सोना है। ठीक है? अगर आप कोई भी अपना रूटीन बनाते हो, तो उसको प्रॉपर वे में फॉलो करें, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, तो आप 100% है कि आप जरूर कामयाब होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें और इसी तरह से नई नई वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।